हरिओम विद्यार्थी मित्रों, हम कविता 10 सीखो काव्य अपने चलाई थी मैंने। उसके बाद अभ्यास भी करवा दिया था। अब अपने रहा था पेज नंबर 73 पेज स्वाध्याय, जो मैं आज आपको करवाऊंगी। आप मेरे साथ करना है या अपनी नोटबुक में लिखना। तो स्वाध्याय में अपने दिया है सही जोड़े मिलाइए। क्या है? सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए। तो अ है, उसमें पहला है फूल, दूसरा है जलधारा, तीसरा है मछली, चौथा है पृथ्वी, पांचवा है धुआं, पांचवा धुआं। तो फूल का क्या आएगा, उसमें से जोड़ के लिखो। तो फूल में क्या आएगा? हंसते रहना। इसका सही आंसर आएगा हंसते रहना। उसके बाद जलधारा, तो जलधारा में क्या आएगा? जीवन पथ में आगे बढ़ना। जीवन पथ पे जीवन पथ में आगे बढ़ना। जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली, तो मछली में क्या है? स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली में क्या आएगा? स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी, पृथ्वी में क्या आएगा? सेवा करना। सेवा करना। धुआं, धुआं में क्या आएगा? उन्नति करना। लिख लो सही की सही आंसर है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपने यहाँ पहला प्रश्न है, दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और धीरज रखना चाहिए। उसका आंसर क्या आएगा? दुख में हमें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर क्या आएगा? तो हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और धीरज रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? उसका आंसर आएगा, हमें स्वयं झांक कर दूसरों को भी जगाना चाहिए। क्या सीख मिलती है? हमें जाग कर दूसरों को भी जगाना
चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? कौन सा प्रश्न क्या है? कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। क्या आंसर आएगा? कोमल भाव बहाने की सीख हमें पवन के झोंके, हवा के झोंके देते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, अंधेरा कौन हरता है? चौथा प्रश्न क्या है? अंधेरा कौन हरता है? तो दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। क्या जब आंसर आएगा उसका? दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। उसके बाद है प्रश्न 3, हमें सब कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। तो पहली पंक्ति है, सुख को या दुख को हमें हमेशा हंसना रहना चाहिए। तो उसमें कौन सी भावार्थ वाली पंक्ति आएगी? फूलों से नीत हंसना सीखो। कौन सी पंक्ति आएगी? फूलों से नीत हमेशा हंसना सीखो। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो कि प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो धुओं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ना। धुओं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। उसके बाद चौथा क्या है? चौथा, हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। चौथा भावार्थ वाली पंक्ति क्या आएगी इसमें? हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। तो दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। उसके बाद है प्रश्न 4, कविता में संज्ञा विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। कविता में दिए गए कविता में से संज्ञा विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो संज्ञा में कौन से शब्द आएंगे? जैसे सूरज, उसके बाद फूल, भौरा, उसके बाद पेड़, हवा, दूध, पानी, लट्टा, मछली, पृथ्वी,
धुआं, घाव, अंधेरा। ये सब क्या है? संज्ञा है। सूरज, फूल, भौरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, धूप, धुआं, भाव, अंधेरा। ये सब क्या है? संज्ञा। विशेषण में क्या आएगा? सच्चा तो दिया हुआ है बुक में। उसके बाद क्या आएगा? कोमल और ऊंचा। कोमल और ऊंचा, ये क्या है? कविता में विशेषण। दो शब्द विशेषण। उसके बाद क्रिया क्या है? चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना, जागना। ये सब क्या है? क्रिया। जो क्रिया होती है, जो पढ़ते हैं उसको क्रिया बोलते हैं। चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना और जागना, ये सब क्या है? क्रिया है। और विशेषण क्या है? सच्चा, कोमल और ऊंचा। और संज्ञा में क्या क्या आएगा? जैसे सूरज, फूल, भौरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, धूप, धुआं, भाव और अंधेरा। उसके बाद क्या है? प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या दिया है? प्रश्न 5 में दिया है, आपने उपयुक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। विशेषण और क्रिया के जो शब्द दोनों के क्या बनाने हैं? वाक्य प्रयोग। तो अपने यहाँ उदाहरण में दिया है, मोहन सच्चा बालक था, रीटा गीत गाती थी। तो विशेषण का वाक्य प्रयोग बनाते अपने विशेषण के वाक्य प्रयोग जो कोष्टक में दिए होते हैं उनसे क्या बनेंगे? छोटी हरी घास कोमल होती है। छोटी हरी घास कोमल होती है। छोटी हरी घास कोमल होती है। कोमल क्या है? कोमल क्या है? विशेषण। कोमल क्या है? इस वाक्य में विशेषण है। तो उसके बाद दूसरा वाक्य लिखते हैं, गिरनार ऊंचा पर्वत है। गिरनार ऊंचा पर्वत है। तो इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? ऊंचा। ऊंचा जो है वो क्या है? विशेषण है। तो दो वाक्य बनाए विशेषण का उपयोग करके। उसके बाद क्रिया का उपयोग करके वाक्य बनाते हैं। उसके बाद क्या? क्रिया का उपयोग करके।
है, तो चढ़ने की क्रिया होती है, इसलिए चढ़ता क्या आएगा? क्रिया आएगा। उसके बाद सबको प्यार से गले लगाओ। सबको प्यार से गले लगाओ। सबको प्यार से गले लगाओ। तो उसमें क्रिया कौन सी हुई? गले, गले लगाने की क्रिया हुई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया हुई? सबको प्यार से गले लगाओ। तो गले लगाओ, गले लगाने की क्रिया की ना, इसीलिए गले लगाओ, उसके नीचे अंडरलाइन आएगी। उसके बाद क्या है? मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। उसके बाद क्या वाक्य बनेंगे? मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। तो इसमें क्रिया कौन सी होगी? मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता, बढ़ता वो क्या है? क्रिया हुई। मेहनती लड़का आगे बढ़ता है, तो बढ़ता क्या है? क्रिया है। उसके बाद वाक्य क्या बनता है? विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी होगी? विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। इसमें क्रिया कौन सी बनेगी? आगे झुकता है। कौन सी? आगे झुकता। विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। ईद के दिन मुसलमान, ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। आपस में मिलते हैं। ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। तो इसमें क्रिया कौन सी होगी? ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। इसमें क्रिया कौन सी होगी? मिलते हैं वो क्या हुई? क्रिया। ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं, तो मिलते हैं वो क्या हुई? क्रिया। उसके बाद एक और वाक्य बनाते हैं। मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। मुर्गा स्वयं जागता है। मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। जागता और जगाता, जागता और जगाता, जागता और जगाता दोनों में डिफरेंट है। इसमें काना है जागता। मुर्गा स्वयं जागता है, खुद के लिए जागता है। मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाते हैं। दूसरों को जगाता है। तो जागता और जगाना दोनों क्या है? जागता और जगाना, जागता और जगाता दोनों क्रिया है। तो क्रिया के वाक्य प्रयोग करके अपने यहाँ वाक्य बनाए। बंदर पेड़ पर चढ़ता है, तो चढ़ने की प्रक्रिया करता है।
इसलिए चढ़ते के नीचे अंडरलाइन आएगी। उसके बाद है सबको प्यार से गले लगाना। तो इस वाक्य में प्यार से गले लगाने की क्रिया बताइए, इसीलिए गले लगाने के नीचे अंडरलाइन आएगी। मेहनती लड़का आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने की क्रिया, बढ़ता मतलब क्या हुआ, क्रिया की उसने, इसलिए बढ़ते शब्द के नीचे लाइन अंडरलाइन होगी। उसके बाद है विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया में बताया गया है, विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। तो बड़ों के कौन सा अंडरलाइन होगी, आगे झुकता है। उसके बाद है ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने की क्रिया कर रहे हैं। मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। जैसे मैं यहाँ चलकर जा रही, चलने की क्रिया करूँ, मैं दौड़ के जा रही तो दौड़ने की क्रिया करूँ। हर वाक्य में क्रिया आती है। क्रिया करना जो करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं। तो अपने यहाँ क्रिया का वाक्य प्रयोग करके मैंने आपको 2-5 वाक्य लिखवाए। आप भी कोशिश करना ऐसे वाक्य बना के लिखने की। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, तो तुम लोग ट्राई करना। उसके बाद मैं थोड़ा अंदर से आपको विकल्प और समझाती हूँ। हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है। कौन से सीख देता है, फूल हमेशा हंसते रहने की सीख देता है। विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देती है। कौन देती है, पेड़ की डाली। विनम्र होकर रहने की सीख हमेशा कौन देता है, डाली। खुद जागकर और जगाने की सीख खाली जगह देता है। तो खुद जागकर दूसरों को जगाने की सीख सूरज देता है। स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख कौन देता है, तो स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख मछली देती है। हमेशा उन्नति करने की सीख देता है। कौन देता है, हमेशा उन्नति करने की सीख धुआं देता है। तो हवा के झोंके, सही वाक्य न चुनकर वाक्य लिखिए। ऐसा कुछ आए तो हवा के झोंके कहते हैं। हवा के झोंके कहते हैं कोमल भाव बहाते रहो। उसके बाद अपने योग्यता विस्तार दिया है, इनसे आप क्या सीखोगे, चर्चा कीजिए। योग्यता विस्तार में क्या है, इनसे आप क्या सीखोगे, चर्चा कीजिए। तो कुत्ता क्या है, वफादारी। कुत्ता क्या निभाता है, वफादारी। हंस तो निरीक्षित विवेक। सियार तो चतुराई। बिल्कुल बुलबुल तो बुलबुल क्या कर रही है, मधुर गान। मधुमक्खी तो परिश्रम। अगरबत्ती परोपकार, सुवास फैलाना। अगरबत्ती सुवास फैलाती है। नदी तो अविरत गति। चींटी तो परिश्रम। मकड़ी तो सतत प्रयास। कंगारू तो मातृ प्रेम। जो हमारे आसपास कोई चीज़ हो उससे हमें क्या सीख मिलता है, तो बगुले से एकाग्रता की सीख मिलती है। पेड़ पौधों से परोपकार, कोयल से मधुर वाणी की सीख मिलती है। कविता में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख लेने की बात की गई है। अगर हम किसी से कुछ भी न सीखे तो क्या होगा, तुम्हारे कैसे विचार हैं? तो अच्छी भली बातें जहाँ से भी मिले हमें ग्रहण करनी चाहिए। कौन से विचार करोगे आप लोग, अच्छी खासी बातें जहाँ से भी मिले हमें ग्रहण करनी। अच्छी बातें हो, अच्छी सीख हो तो हमें ग्रहण करनी चाहिए। खराब बातें हमें ग्रहण करनी चाहिए नहीं। अच्छी बातें न सीखी जाए तो बुरी बातों को, बुरे आचरण की बढ़ोतरी होती रहती है। अच्छी बातें नहीं सीखे तो बुरी बातें सीखने की अपने आदत हो जाती है। तो आखिर में बुराई के वातावरण में कोई भी जी न पाएगा।
बुराई के वातावरण में बुराई की बात हम सीखेंगे तो अच्छे से ज़िंदगी जी नहीं सकेंगे। अच्छी बातें सीखने में ही हम सबकी भलाई है, इसीलिए हमेशा हमको अच्छी बातें सीखनी चाहिए। आज हमारा ये सीख काव्य था वो पूर्ण हो गया है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे तो हमारा 11वां पाठ है, 11वीं कहानी है, वो है सच्चा बालक। जो जीवन प्रसंग है वो मैं आपको सिखाऊंगी। जो मैंने आपको स्वाध्याय और अभ्यास जो करवाया है वो आप एक बार वीडियो में देख के अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना, ताकि वर्कशीट आए तो आप उसमें से देखकर लिख सकते हैं। और एक बार अच्छे से पढ़ लेना और गा लेना, एक बार अच्छे से गा लेना, ताकि आपको कोई भी प्रश्न हो तो उसके उत्तर आ जाएंगे। हरिओम विद्यार्थियों।